नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित मनीष अवस्थी एक बार फिर अपने सभी कर्क राशि के दर्शकों का, श्रोताओं का और व्यूअर्स का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, कर्क राशि का जो वर्तमान का जो ग्रह गोचर है अच्छा जा रहा है। बृहस्पति अब भी आपके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं 12 अगस्त को। अपने स्वयं के नक्षत्र में इनका संचार आरंभ हो चुका है, द्वादश भाव में, मिथुन राशि में। शनि भी अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में इस समय संचारशील हैं और मंगल छठी राशि यानी कन्या राशि पर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीयस्थ मंगल का गोचर शुभ होता है और अब जो एक बड़ा परिवर्तन अभी आपको जो देखने को मिलेगा अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार जगत में, वो शुक्र और बुध की जो युति अभी 20 अगस्त से होने वाली है। शुक्र का अभी राशि परिवर्तन होने वाला है। 20 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अभी शुक्र जो है 26 जुलाई से द्वादश भवन में खर्च के भाव में गोचर कर रहे थे। भोग विलास के भाव में शुक्र का गोचर था। गुरु के साथ इसकी युति द्वादश भवन में थी। 20 अगस्त 2025 को शुक्र सामान्य मित्र चंद्रमा की कर्क राशि पर अपना संचार आरंभ करेंगे। देखिए, वैसे तो शुक्र और चंद्रमा का आपस में शत्रुता का भाव रहता है, लेकिन फलादेश में कर्क राशि पर शुक्र जो है फलादेश में सामान्य मित्र भाव से अपना फल दिखाता है। शत्रु राशि नहीं होती है कर्क राशि, सामान्य फलादेश में इसमें अपना अच्छा फल दिखाता है। शुभ ग्रह की राशि पर शुभ ग्रह का गोचर अच्छा फल देता है। ग्रहों के आपस में सामान्य मित्रता के संबंध भी होते हैं। तो शुक्र 20 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में ही संचारशील रहेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न यानी राशि और लग्न जिनका कर्क राशि है और कर्क लग्न है, उस पर शुभ ग्रह शुक्र का गोचर आरंभ हो जाएगा। निश्चित रूप से बड़े अच्छे परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में। और साथ में बुध के साथ इसकी युति हो जाएगी। बुध देखिए पहले से ही अपना संचार कर रहे हैं कर्क राशि में। 22 जून से ही इनका संचार है। तो शुक्र और बुध की युति केंद्र में होगी, कर्क राशि पर होगी, कर्क लग्न पर होगी। तो दो शुभ ग्रह लग्न में यानी राशि पर अपना संचार करेंगे। केंद्र में इनका जो गोचर होगा निश्चित रूप से एक लक्ष्मी नारायण योग की सृष्टि करता है। दो शुभ ग्रह, दो राजसी ग्रह लग्न में गोचर करेंगे, राशि पर इनका संचार रहेगा। किस प्रकार के फलादेश देखने में आएंगे इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, शुक्र कर्क राशि और कर्क लग्न का जहाँ तक प्रश्न है, तो शुक्र लाभेश और चतुर्थेश होकर योग कारक ग्रह कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए बनते हैं। लग्न में कर्क राशि पर इनका संचार आरंभ होगा। तो प्रथम केंद्र देह के स्थान पर सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि पर यह अपना श्रेष्ठ संचार आरंभ करेंगे। तो शुक्र चतुराई के कारक ग्रह माने जाते हैं। देखिए, भोग विलास, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख, प्रेम संबंधों के सुख के कारक ग्रह के रूप में शुक्र को देखा जाता है और यह लग्न में लाभेश और सुखेश होकर गोचर करेंगे। निश्चित रूप से देह की चतुराई के योग से बड़ा सुख और लाभ प्राप्त होगा। यानी कि शुक्र चतुराई के जिस स्थान पर बैठते हैं जन्म पत्रिका में या गोचर में जिस स्थान पर अपना ट्रांजिट करते हैं, उसमें चतुराई का विशेष भूमिका होती है। शुक्र जिस भाव में बैठता है, जिस राशि पर बैठता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, वह चतुराई से फलादेशों में प्रभाव प्राप्त करता है। तो लग्न में गोचर करेगा तो देह की चतुराई के योग से बड़ा सुख, क्योंकि सुखेश है, लग्न में गोचर करेंगे। और लाभेश का जो है वो स्वामित्व, लाभ भाव को स्वामित्व लेकर लग्न में गोचर करेंगे तो चतुराई के योग से बड़ा सुख और लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ। क्योंकि लाभेश लग्न में गोचर करेंगे तो लाभ की विशेष सृष्टि आपको देखने को मिलेगी। सुखेश होकर लग्न में गोचर करेगा शुक्र, तो निश्चित रूप से लग्न में दो शुभ ग्रहों का गोचर, शुक्र बुध की युति निश्चित रूप से देह में सुंदरता, स्वास्थ्य लाभ, प्रभाव
और पराक्रम का विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 20 अगस्त के बाद। निश्चित रूप से बुध के साथ युति जो रहेगी वो आपके 30 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद यह युति खंडित हो जाएगी। जो बुध होंगे वो सिंह राशि में संचार अपना आरंभ करेंगे, लेकिन बुध 14 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो 2 शुभ ग्रहों की युति 10 दिनों तक सामान्यतः आपको देखने को मिलेगी। बड़ा अच्छा योग इस समय देखने में आ रहा है। तो सुखेश होकर लग्न में गोचर करेंगे तो मातृ स्थान का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थेश का योग लिए हुए हैं शुक्र, और घरेलू सुख और जहां आप रहेंगे रहने के स्थानों में सुख प्राप्ति के अच्छे साधन आपको मिलेंगे। चाहे आप अपने घर पर रहें या कहीं बाहर हैं, अपने जन्मस्थल से दूर हैं, तो वहाँ सुख के अच्छे साधन आपको शुक्रदेव की कृपा से मयस्सर होते रहेंगे, यानी उपलब्ध होते रहेंगे। क्योंकि सुखेश लग्न में गोचर करेगा, केंद्र में गोचर करेगा। लग्न को केंद्र कोण दोनों की संज्ञा दी गई है। इसमें शुभ ग्रह का गोचर निश्चित रूप से कुंडली के शुभत्व में वृद्धि करता है और गोचर में भी अच्छा माना जाता है केंद्र में शुक्र का गोचर। और तो घरेलू सुख और रहने के स्थानों में सुख प्राप्ति के साधनों पर विशेष अधिकार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अधिकार रहेगा, यानी कि अच्छे साधन आपको इस शुक्र के संचार में देखने को मिलेंगे। देखिए, लाभेश है शुक्र। पहली चीज समझिए, शुक्र को कर्क राशि कर्क लग्न में लाभेश और चतुर्थेश होने का जो स्वामित्व हासिल होता है, यानी कि एकादश भाव 11वां स्थान और चतुर्थ भाव सुख स्थान पर ये अपना आधिपत्य रखते हैं। इसलिए आमदनी और चतुराई के योग से, मैंने पहले बताया चतुराई का गुण शुक्र चतुराई के महान कारक ग्रह माने जाते हैं। तो चतुराई और आमदनी के योग से बड़ा भारी आनंद का अनुभव आपको मिलने वाला है 20 अगस्त 2025 के बाद से। आप चतुराई और आमदनी में श्रेष्ठ वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ जाएंगे 20 अगस्त के बाद। तो आमदनी में विशेष आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह गोचर करता है तो उसके प्रभाव में, उसके फलादेश में वृद्धि होती है। तो आमदनी और चतुराई के योग से आनंद का अनुभव आपको अपने दैनिक जीवन में होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 7वीं दृष्टि, देखिए 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर संचार रहेगा। लग्न में गोचर करेंगे तो 7वीं दृष्टि मकर राशि पर, शनि की राशि पर 7वें भाव पर ये पूर्ण मित्र दृष्टि से देखेंगे। इसलिए दैनिक आपके रोज़मर्रा का जो आपका जो जीवन है उसमें निश्चित रूप से बहुत सुधार देखने को मिलेगा और जीवन साथी के स्थान में सुख और सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता के योग शुक्र दिखाएंगे, क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह लग्न में बली होकर गोचर करेंगे। तो प्रेम संबंध में और वैवाहिक जीवन में आपको अच्छी सफलता का योग देखने को मिलेगा। 7वां भाव रोजगार का भाव है, यहाँ पर लाभेश की दृष्टि लेकर शुक्र संचार करेंगे लग्न में। तो दैनिक रोजगार के मार्ग से खूब लाभ की प्राप्ति का योग देखने को मिलेगा, यानी कि पैसे की अच्छी खासी आमद आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लाभेश केंद्र में गोचर करेगा और शुभ ग्रह बुध के साथ गोचर करेगा। तो कोई भी ग्रह शुभ ग्रह के साथ दृष्टि युति का संबंध बनाता है, चाहे वो जन्म पत्रिका में हो या गोचर से हो, तो उसके शुभत्व में वृद्धि होती है। तो लाभेश केंद्र में गोचर करता हुआ 7वीं दृष्टि दैनिक रोजगार के स्थान पर डालेगा। तो रोजगार के मार्ग से खूब धन लाभ का योग देखने में आएगा। और भोगादिक के पक्ष में विशेष रुचि और सफलता प्राप्त करेंगे कर्क राशि कर्क लग्न के जातक। भोगादिक का मतलब है थोड़ा सा आपका जो अपना विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही राजसी ग्रह हैं और इनकी काम स्थान पर दृष्टि होगी। 7वां भाव काम स्थान होता है, उस पर शुक्र जो काम के कारक ग्रह दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो भोग विलास जो होता है, जो आपके जो आपका स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है उसमें आप वृद्धि देखने में आपको मिलेगी और उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि काम के कारक ग्रह, प्रेम के कारक ग्रह, विवाह के कारक ग्रह शुक्र की 7वें भाव पर शुभ दृष्टि पड़ेगी। तो इन मार्गों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और लग्न में शुक्र के बैठने से अनेक प्रकार की सफलता और मान प्राप्त होगा। लग्न में शुक्र का गोचर होता है तो ये बहुत शुभ योग होता है, और लग्न में शुक्र बुध की युति होने के कारणों से अनेक प्रकार की सफलता और मान आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्र का गोचर कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए निश्चित रूप से अच्छा फलादेश लेकर आने वाला है। अच्छा गोचर आपको देखने को मिलेगा। 20 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक लग्न में शुक्र गोचर करेंगे। बहुत अच्छा योग, शुक्र बुध की युति, एक लक्ष्मी नारायण योग केंद्र में गोचर होगा। अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और सभी जो ट्रांजिट चल रहा है सभी ग्रहों का वो उत्तरोत्तर अच्छा है। तो कर्क राशि कर्क लग्न के सभी जातकों के लिए मैं ये फलादेश कर सकता हूँ कि शुक्र बुध की युति लग्न में है और
सूर्य स्वक्षेत्र में 16 अगस्त से गोचर करना आरंभ कर देंगे। तो स्वक्षेत्री होकर धनेश धन भाव में सूर्य जो गोचर करेंगे, धन की वृद्धि का योग। मंगल तीसरे स्थान में गोचर में बलवान फलादेश देने वाले होते हैं और इनकी अष्टम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, यानी कि दशम भाव पर दशमी इसकी दृष्टि धन रोजगार व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता देगी। और चौथी दृष्टि मंगल की शत्रु स्थान पर रहेगी। तो रोग ऋण शत्रु स्थान पर मंगल प्रभाव जमा कर बैठे हैं और द्वादश भाव में बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में अपना गोचर आरंभ कर चुके हैं। तो द्वादश भाव का अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। और शनि महाराज की जो दृष्टि है, भाग्य स्थान में शनि का गोचर है, तीनों दृष्टियां अच्छी हैं। लाभ भाव पर, पराक्रम स्थान पर और छठे भाव पर शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि इन स्थानों में अच्छा फल देती है। और अष्टम स्थान का राहु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में। तो कहने का मतलब ये, कर्क राशि कर्क लग्न के सभी जातकों के लिए ग्रह गोचर उत्तम है, आने वाला समय श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए एक तरीके से लॉटरी लगने का योग अब आगे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छे परिणामों को ग्रह गोचर दिखा रहा है, आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्रकार विश्लेषण के इच्छुक तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।